नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली कक्षा में हमने गांव शहर इस कविता का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें उस कविता के कवि, उनका परिचय, कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी और पहले दो पद्यांशों का अध्ययन हमने किया था। आज उसी कविता के अंतर्गत जो अगले दो पद्यांश हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस दो पद्यांश में जो शब्द आ गए हैं, उन दो पद्यांश में जो शब्द आए हुए हैं उनका पठन कर देता हूँ और उसके बाद पढ़ाते समय और भी उन शब्दों का अर्थ आपके सामने रखता जाऊँगा। मेट्रो के खंभे, इस प्रकार का शब्द आया हुआ है। इसका अर्थ है रेल के लिए जो पुल बना होता है और उसके नीचे जो खंभे लगाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप अगर देखेंगे तो आपको इस प्रकार मेट्रो के खंभे दिखाई देंगे। आलम शब्द आया हुआ है, उसका अर्थ है दुनिया, जगत। और आगे शब्द है जोहना, इसके दो तीन अर्थ होते हैं। खेती करना, सुनना, राह देखना। यहाँ पर राह देखना, यहाँ पर शब्द उचित होगा। धुकुर धुकुर, घबराहट होना, इस प्रकार के शब्द इसमें आए हुए हैं। फिर भी यहाँ पर मैं पढ़ाते समय दो पद्यांशों का ही अध्ययन हम करेंगे। अब इन दो पद्यांशों का जो पठन है वह सबसे पहले मैं करता हूँ और उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखता जाऊँगा, आपके सामने देखता जाऊँगा। तो देखिए, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन, रामदीन है जो रहा, उसकी बात सुनी है जब से, दिल करता है धुकुर पुकुर। अब देखिए, मेट्रो के खंभे के नीचे, अब यहाँ पर हमने देखा गांव और शहर, इन दो बातों को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास कवि ने किया हुआ है। तो गांव और शहर दोनों में आलम अलग तरीका है, मौसम अलग तरह का है। गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं, शहर में जगह नहीं है। गांव में लोग सारे चले जाए गए हैं, इसलिए खेती करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पर खाली पड़ रहे हैं गाँव। तो ये दोनों का दुख यहाँ पर हमने देखा, दोनों का दुख हमने जानने का प्रयास किया है। अब देखिए, ऐसी अवस्था हो रही है। शहर के बारे में पहले यहाँ पर बताया गया है कि मेट्रो के खंभे के नीचे, वहाँ पर जो देखिए शहर भरे हुए खचाखच, जगह नहीं है। आज मुंबई जैसे शहर का अगर आप विचार करेंगे तो देखिए एक ही कोली में, एक एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। तो ऐसी जगह पर गांव से जो लोग आ रहे हैं वह रास्ते पर ही अपनी रात गुजार रहे हैं, बाहर ही रात गुजार रहे हैं। उन्हें जगह भी नहीं मिल रही सोने के लिए, रहने के लिए। तो देखिए, मेट्रो के खंभे के नीचे, यह जो रेल के लिए जो पुल बनाया गया है, रेल के लिए जो जगह बनाई गई है, उसके नीचे क्या हो रहा है? रात गुजार रहा है। कौन रात गुजार रहा है? ये जो परमेश्वर है, एक नाम है, व्यक्ति है, गांव से चला गया, कल्पना की गई है। तो ऐसे अनेक लोगों की अवस्था है, अनेक ऐसे इंसानों की अवस्था है कि यहाँ पर उन्हें रहने के लिए शहरों में जगह नहीं मिल रही है, फिर भी लोग यहाँ पर दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हैं। ऐसी अवस्था होती जा रही है आज। तो मेट्रो के खंभे के नीचे, ये जो मेट्रो है, रेल का जो पुल है, उसके नीचे रात गुजारनी पड़ रही है, सोना पड़ रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं है शहरों में। ऐसी अवस्था हो गई है। दीदा फाड़े शहर देखता, और ऐसा होने में से क्या हो रहा है? यह जो व्यक्ति है, यह जो इंसान है, शहर जो है, वह क्या हो रहा है? दीदा फाड़े, हमने ऊपर देखा था, आँख फाड़ कर आश्चर्यचकित होकर शहर की ओर देख रहा है, गांव देख रहा है। यहाँ पर खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए कोई नहीं है, शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शहरों की अवस्था क्या है कि जगह नहीं है और गाँव खाली पड़ रहे हैं। तो दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और गांव क्या कर रहा है कि लोग यहाँ पर नहीं है, वह उसकी ओर से देख रहा है। तो यहाँ पर दोनों की अवस्था यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है कि शहरों में इतनी भीड़ भाड़ है कि यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है और गांव खाली हो रहे हैं। इधर शहर में सारा आलम, आलम का अर्थ हमने देखा, यहाँ पर दुनिया, जहान, दुनिया कह सकते हैं। इधर शहर में सारा आलम, शहर के जो लोग हैं, शहर की जो दुनिया है, आँख खुली बस दौड़ रहा है। आँख खुली मतलब सुबह सुबह, आँख खुला मतलब रात कर सोकर उठने के बाद, मतलब सुबह सुबह। आँख खुली नहीं कि वह दौड़ने लगता है, मतलब काम के लिए बाहर चला जाता है। आपको अवस्था पता होगी यहाँ पर कि शहरों में इतनी भागम भाग है कि लोग कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। उनके पास इतना समय कम होता है।
मतलब 24 घंटे होकर भी उन्हें पैसे कमाने के लिए वो कम पड़ जाता है। मतलब ज़रूरतें बढ़ी हैं, अपेक्षाएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। इस वजह शहर में जो लोग आए हुए हैं, शहर में जो लोग रह रहे हैं, शहर की जो दुनिया है, आँख खुली कि वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। सुबह हुई नहीं कि इनके काम शुरू हो। वैसे गांव में नहीं होता। देखिए गांव में तो क्या होता है, आराम के साथ यहाँ पर लोग उठते हैं, यहाँ पर अपना काम करते हैं। लेकिन शहरों में सुबह सुबह लोग बाहर जाने के लिए दौड़ते रहते हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोहरा। जोहरा का अर्थ यहाँ पर सुनना। और यहाँ पर जो रामदीन है गांव में, वह क्या करता है, रेडियो पर सुनने लगा है। रेडियो पर, रेडियो स्टेशन, रेडियो की जो चैनल, स्टेशन का अर्थ है चैनल। तो रेडियो पर देखिए समाचार के अलग अलग चैनल होते हैं, समाचार की दिए जाते हैं। तो उसको वह सुनने का कार्य कर रहा है रामदीन। खाली बैठा है, गांव में कोई नहीं है, गांव खाली पड़े हुए हैं, रामदीन के पास कोई काम ही नहीं रह गया, तो वह सिर्फ क्या कर रहा है, सुनने का कार्य कर रहा है। तो वहाँ रेडियो पर क्या हो रहा है, रामदीन सुन रहा है। जोहर का असल अर्थ है खेती कर रहा। लेकिन अब इसके पास कोई काम ही नहीं, खाली बैठे बैठे वो सिर्फ रेडियो के जो समाचार है उसको सुनने का कार्य कर रहा है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता धुकुर पुकुर। और जब से रेडियो पर इसने समाचार सुने हैं, मतलब इसे थोड़ा डर लगने लगा है। धुकुर पुकुर, डर लगना कि कुछ गांव में जो लोग आए हुए हैं या शहर में जो लोग चले गए हैं, इन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई या कोई तकलीफ में तो नहीं है ना। इस प्रकार थोड़ी सी उसे क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, डरने लगा। और जब से उसने इसकी बात सुनी है तब से उसे यह घबराहट लगने लगी है, डर लगने लगा है कि अब मेरा क्या होगा, गांव से जो लोग आए उनका क्या होगा, शहर में जो चले गए हैं उनका क्या होगा। इस प्रकार पूरी तरह से वो क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, यहाँ पर डरने लगा है। मतलब घबराया गया है, डर गया है कि अब क्या होगा। तो देखिए गांव और शहर, इसका जो भेद है इन दो परिचितों में बताने का प्रयास कवि ने यहाँ पर किया है। अगले जो दो पद्यांश है, आखिरी दो पद्यांश है, हम अगली तासिका में इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पर जो स्वाध्याय है वह मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं भेजूंगा, आपको उसको पूरा करना। इन दो पद्यांश पर और पहले जो दो पद्यांश हैं उन पर जो स्वाध्याय है मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, उसको छुड़ाइएगा, उसको पूरा कीजिएगा और वैयक्तिक नंबर पर उसको सेंड कीजिए। धन्यवाद।